रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ रहा था, लेकिन रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी के लिए कुछ खास ला सके। गीता जानती थी कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने पिता से कुछ भी मांगने का विचार त्याग दिया। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी इच्छा थी कि वह अपने भाई को राखी बांध सके और उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर सके। रक्षाबंधन का दिन आ गया। गांव के सभी घरों में त्योहार की रौनक थी। लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए तैयार हो रही थी और रामू का दिल इस बात से दुखी था कि वह अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं चाहता था कि इस बार गीता के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। उसकी पत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता न करें, हमारे बच्चे समझदार हैं, वे हमारी परिस्थिति को समझते हैं। इसी बीच गीता ने एक पुरानी साड़ी के टुकड़े से अपने हाथों से राखी बनाई। वह जानती थी कि उसके पिता की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को अपने प्यार से दबा लिया। राखी के धागे में उसने अपने भाई के प्रति अपने सारे प्यार और आशीर्वाद को पिरो दिया। गीता ने मोहन को पास बुलाया और कहा, भैया, मेरे पास इस बार तुम्हारे लिए कोई अच्छी राखी नहीं है, लेकिन मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। यह राखी तुम्हारे लिए मेरी सारी दुआएं और प्यार लेकर आई है। मोहन ने वह राखी पहन ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बहन के गले लग गया और बोला, दीदी, यह राखी मेरे लिए सबसे कीमती है। मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। रामू यह दृश्य देखकर बहुत भावुक हो गया। उसने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते पैसे और समृद्धि पर निर्भर नहीं होते, बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिके होते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भी था। उस दिन रामू ने तय किया कि चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, वह अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करेगा। उसने अपने खेत में और मेहनत की और धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी।